हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार हमारे क्लास में स्वागत है। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों में से जो स्थल बचे थे उसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए रंगपुर 1936 1953 1936 1953 यहाँ पे दो डेटा आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, रंगपुर में 1936 1953 दो डेटा आपको मिलेगा, याद रखिएगा। या 1936 लोगे या 1953 लोगे, ऑप्शन के आधार पे आपको लेना है। रंगपुर की खोज 1936 या 1953। ठीक है दोस्तों, खोज करता है व्यास दीक्षित राव। खोज करता जो है व्यास दीक्षित राव। स्थिति भादर नदी गुजरात। स्थिति भादर नदी गुजरात। साक्ष्य है धान की भूसी। ठीक, जी हाँ दोस्तों, साक्ष्य जो है धान की भूसी। रंगपुर से हमें जो साक्ष्य मिला है वो है धान की भूसी, याद रखिएगा। स्थिति भादर नदी गुजरात। खोजकर्ता व्यास दीक्षित राव। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। कालीबंगा। ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ पे इसको रब कर देता हूँ जिससे आप लोग को सुनिश्चित हो जाए, अच्छी तरह से आपको दिख सके। ये आपका हो गया कालीबंगा 1953। खोजकर्ता घोषलाल थप्पर। जी हाँ दोस्तों, खोजकर्ता घोषलाल थप्पर। स्थिति घगर नदी गुजरात। साक्ष्य यज्ञ कुंड प्राप्त हुआ, हवन कुंड प्राप्त हुआ, ईंटों का अलंकरण प्राप्त हुआ है, जुते हुए खेत, युगल समाधि। इससे स्पष्ट होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय कालीबंगा जो है धार्मिक नगर था। कैसा नगर था? धार्मिक नगर था, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के समय कालीबंगा जो है धार्मिक नगर था। इंपोर्टेंट है, आते रहता है, आप एक बार देखिएगा। आइए, यहां तक का हो गया। ठीक है दोस्तों, धार्मिक नगर कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के समय धार्मिक नगर। अब आइए देखते हैं लोथल 1964। याद रखिएगा दोस्तों, लोथल 1964 में खोज हुई थी। खोज करता है रंगनाथ राव। खोजकर्ता कौन है? रंगनाथ राव। स्थिति भोगवा नदी गुजरात। ठीक है दोस्तों, स्थिति जो है भोगवा नदी गुजरात। साक्ष्य धान की भूसी प्राप्त हुआ है। पैमाना नाप तौल के साक्ष्य मिले हैं। पैमाना में नाप तौल के साक्ष्य मिले हैं। कुआं एंड लोमड़ी के साक्ष्य मिले हैं। कुआं या और लोमड़ी के साक्ष्य मिले हैं। लोमड़ी के साक्ष्य मतलब सीधा लोमड़ी नहीं मिला है, लोमड़ी के साक्ष्य मिले हैं। या हड्डी उड्डी हो सकता है या फिर उसका निशान हो सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा कुआं एंड लोमड़ी के साक्ष्य मिला है। कहां से? लोथल से। खोज कब हुई थी? 1964 में। खोजकर्ता रंगनाथ राव। स्थिति फिर साक्ष्य। साक्ष्य में आता है फारस का मोहर प्राप्त हुआ है दोस्तों। फारस का मोहर प्राप्त हुआ है। बंदरगाह। बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। उसमें से है गोदीवाड़ा, डाक और पतन नगर। ठीक है दोस्तों, गोदीवाड़ा, डाक, पतन नगर। ये है लोथल की पूरी जानकारी। इतना ही है। फैक्चुअल डेटा मैं आपको बता रहा हूं जिससे आपको याद करने में आसानी होगी और एग्जाम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। जी हाँ दोस्तों, आप मेरे पे भरोसा रखो, मैं आपको सही एवं सटीक डेटा ही प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं सूरकोतड़ा 1964। सूरकोतड़ा 1964 में खोज हुई थी।
खोजकर्ता गजपति जोशी, खोजकर्ता गजपति जोशी। स्थिति गुजरात। साक्ष्य बर्तन सावधान मिले हैं, अंडाकार कब्रगाह मिला है, घोड़े के हड्डी का साक्ष्य मिला है। घोड़े के हड्डी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? सूरकोतड़ा से मिला है। यहाँ भी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, सूरकोतड़ा में भी बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो एक बार आप लोग देख लो, फिर आगे पढ़ते हैं। अब देखते हैं आगे। बनावली 1973 में खोज हुई थी। बनावली 1973 में खोज हुई थी। खोजकर्ता जो है RS बिष्ट। याद रखिएगा दोस्तों, खोजकर्ता जो है RS बिष्ट। स्थिति हरियाणा। याद रखिएगा दोस्तों, स्थिति हरियाणा। साक्ष्य जौ, हल, खिलौना निर्माण के साक्ष्य प्राप्त हुआ है। जौ, हल, खिलौना निर्माण के साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन आता है, खिलौना निर्माण, हल, जौ, इन तीनों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बनावली से इन तीनों का साक्ष्य मिला है। अब आगे देखते हैं। धौलावीरा 1990 से 91। खोज RS बिष्ट। ठीक है दोस्तों, स्थिति गुजरात। साक्ष्य यहाँ 3 नगरों का साक्ष्य मिला है। ठीक है, यहाँ 3 नगरों का साक्ष्य मिला है। 3 भागों में बटा हुआ है। कितने भागों में बटा हुआ है? 3 भागों में बटा हुआ है। यहाँ जल प्रबंधन प्रणाली पाई गई है। यहाँ जल प्रबंधन प्रणाली पाई गई है। क्वेश्चन आता है, जल प्रबंधन प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सी स्थल से पाई गई है? तो धौलावीरा 1990-91 में खोज हुई थी, जहां जल प्रबंधन प्रणाली पाई गई है। यहाँ भी धौलावीरा का 2 डेटा आपको याद करना पड़ेगा, ऑप्शन के आधार पे आपको लेना है। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा साक्ष्य मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से। वो क्या है? 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। ठीक है दोस्तों, देखिएगा जरा। अब लास्ट है सिंधु घाटी सभ्यता के जो साक्ष्य मिला है, स्थल मिला है, वहां से अंतिम है शिकारपुर। याद रखिएगा दोस्तों, शिकारपुर। स्थिति गुजरात। स्थिति गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे नवीन स्थल। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे नवीन स्थल। इस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के जो हड़प्पा सभ्यता के स्थल खत्म हो जाते हैं। अब मैं आगे आपको फैक्ट और नोट लिख के दिखाता हूँ, बताता हूँ और आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, हाँ तो आइए आज का फैक्ट देखते हैं। नोट, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उसका आंसर है गुजरात से। गुजरात से प्राप्त हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे ज्यादा स्थल, सर्वाधिक स्थल। कितने स्थल हैं? 5 स्थल सर्वाधिक है। ठीक है, 5 स्थल पाए गए हैं। गुजरात से सर्वाधिक स्थल पाए गए हैं। कितने? 5। रंगपुर, लोथल, सुरकोतड़ा, धौलावीरा और लास्ट में शिकारपुर। शिकारपुर जो है नवीन स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के नवीन स्थल शिकारपुर है। याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त हुए बोलने से? गुजरात से प्राप्त हुए। कितने प्राप्त हुए हैं? 5। याद रखिएगा। और शिकारपुर जो है वो नवीन स्थल है। ठीक है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के बर्तन का रंग कैसा होता है? लाल रंग का होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी बर्तन थे सभी का रंग लाल रंग का था। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक नगर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुजरात से। कितने? 5। सिंधु घाटी सभ्यता के पशुपालन का केंद्र नेस्दी। याद रखिएगा दोस्तों, नेस्दी है जो सिंधु घाटी सभ्यता के पशुपालन का केंद्र था। नेस्दी, याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता में 5000 साल पुराना मानव कंकाल मिला है।
5000 साल पुराना मानव कंकाल कहाँ मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है। जी हाँ दोस्तों, कहाँ, कौन सी स्थल पे? राखीगढ़। राखीगढ़ कहाँ है? राखीगढ़ हरियाणा से प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, हरियाणा से प्राप्त हुआ है राखीगढ़। ठीक है, इस सभ्यता के मुहरों में अंकन मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में के मुहरों में अंकन मिलता है। अंकन मतलब छाप रहता है दोस्तों। ठीक है, अंकन मतलब छाप होता है। वो छाप कौन कौन सा है? हाथी, सांड, गेंडा, भेड़। जी हाँ दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों में अंकन जो मिलता है वो है हाथी का, सांड का, गेंडा का, भेड़ का। ठीक है, आप एक बार इसको जरा देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों में, सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों में घोड़े का अंकन मिलता है कि नहीं मिलता है? तो उसका आंसर है नहीं मिलता है। घोड़े का अंकन नहीं मिलता है, जबकि हाथी, सांड, गेंडा, भेड़ का अंकन मिलता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन में घुमा के आता है। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के आता है एग्जाम में, याद रखिएगा दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के मुहरों में घोड़े का अंकन नहीं मिला है। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक है दोस्तों, मांडा, मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। स्थिति इसकी चिनाब नदी, चिनाब नदी किनारे है जी मांडा, याद रखिएगा। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। उसकी स्थिति अभी मैं बताया था, हिडन नदी। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। इसकी स्थिति क्या है? हिडन नदी। हिडन नदी के किनारे आलमगीरपुर है। सुत कांगेडोर, सुत कांगेडोर बलूचिस्तान में है। सुत कांगेडोर कहाँ है दोस्तों? बलूचिस्तान में है। कहाँ? दशक नदी के किनारे। इसकी स्थिति जो है दशक नदी। सुत कांगेडोर बलूचिस्तान, स्थिति दशक नदी। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है दैमाबाद, दैमाबाद महाराष्ट्र में। दैमाबाद कहाँ है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। स्थिति उसकी गोदावरी नदी। स्थिति क्या है उसकी? गोदावरी नदी। यहां से तांबे का रत्न प्राप्त हुआ है दोस्तों। तांबे का रत्न कहां से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद से प्राप्त हुआ है। दैमाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है। वहां की नदी गोदावरी नदी है। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल खत्म होते हैं। हम अगले वीडियो में लाएंगे सिंधु घाटी सभ्यता के कृषि और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो आज के लिए यहीं पे इस वीडियो को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।